रुक जाइए। क्या आप हार मान चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पुकार कोई नहीं सुन रहा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है और अब कोई रास्ता नहीं बचा? आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे संयोग मत समझना, यह साईं का बुलावा है। आज हम उस एक गलती के बारे में बात करेंगे जो हम सब अपने बुरे वक्त में करते हैं। एक ऐसी गलती जो हमारी किस्मत के दरवाजे को ठीक उस वक्त बंद कर देती है जब वो खुलने वाला होता है। साईं बाबा ने कहा था, इंसान मेरे दरबार तक आता है लेकिन खाली हाथ लौट जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परीक्षा की आखिरी गड्डी में वो एक गलती कर बैठता है। अगर आज आपने ये समझ लिया तो मेरा दावा है आपकी आंखों से बहने वाला हर आंसू कल खुशियों में बदल जाएगा। अगले 15 मिनट अपनी दुनिया को भूल जाइए और ध्यान से सुनिए। हम सब शिरडी वाले साईं बाबा को मानते हैं। हम कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, लेकिन सच कहूं, जब दुख का पहाड़ा टूटता है, जब घर में बीमारी आती है, जब नौकरी छूट जाती है या जब कर्जा बरस जाता है, तब यह सबूरी का बांध सबसे पहले टूटता है। बाबा ने एक बार एक भक्त से कहा था, तू अपने गमों का हिसाब मत लगा, तू बस ये देख कि तेरा फकीर कितना रहम दिल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो गलती करते हैं जिसका नाम है वक्त से पहले उम्मीद छोड़ देना। जरा सोचिए, एक माली पौधे को रोज पानी देता है, धूप देता है, लेकिन अगर वो रोज मिट्टी खोद कर देखे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या होगा? वो बीज मर जाएगा। हम भी अपनी प्रार्थनाओं के साथ यही करते हैं। हम पूजा करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब परिणाम नहीं मिलता तो हम कहते हैं, बाबा मेरी नहीं सुन रहे, बाबा मुझसे नाराज हैं। यही वो गलती है, शक, संदेह, डाउट। जब आप शक करते हैं तो आप ब्रह्मांड को, आप साईं को यह संदेश भेजते हैं कि आपको उन पर भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा नहीं वहां चमत्कार नहीं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूं जो साईं के दरबार में अक्सर सुनाई जाती थी। एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम था विश्वास। विश्वास के जीवन में बहुत गरीबी थी। उसे किसी ने बताया कि उसकी बंजर जमीन के नीचे बहुत सारा पानी और शायद खजाना भी हो सकता है। विश्वास ने साईं का नाम लिया और जमीन खोदना शुरू किया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, उसने 10 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। लोग हंसने लगे, अरे पागल हो गया है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास ने साईं पर भरोसा रखा। उसने 20 फीट खोदा, शरीर थककर चूर हो गया था, हाथों में छाले पड्डी अच गए थे। उसने 30 फीट खोदा, 30 फीट खोदा, अभी भी सूखी मिट्टी। अब उसके मन में वो गलती जन्म लेने लगी। शैतान ने उसके कान में कहा, तू बेकार मेहनत कर रहा है, कोई भगवान नहीं है, तेरी किस्मत ही खराब है। विश्वास की सबूरी डगमगा गई। उसे गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, साईं, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे सिर्फ छाले दिए। उसने अपनी कुदाल वहीं फेंकी और काम छोड़कर चला गया। उसने मान लिया कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन जानते हैं सच क्या था? जहां उसने खुदाई रोकी थी, ठीक उससे सिर्फ 1 फीट नीचे, सिर्फ 1 हाथ की दूरी पर पानी का एक विशाल स्रोत बह रहा था। सिर्फ एक चोट, सिर्फ एक और वार, और उसका जीवन बदल जाता। लेकिन वो 1 फीट पहले रुक गया। ठीक यही गलती हम करते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुझे लगे कि अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा है तो समझ लेना सवेरा सबसे करीब है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब ऐसा लगे कि अब तो सांस लेना भी मुश्किल है, तो खुश हो जाना। जी हां, खुश हो जाना, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उस खजाने से, उस चमत्कार से सिर्फ 1 फीट दूर हैं। वो एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो है मैदान छोड़ कर भागना। बाबा ने श्री साईं सच्चरित्र में कहा है, मेरा खजाना भरा हुआ है, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन लेने वाला झोली ही नहीं फैलाता। आपकी झोली में छेद तब होता है जब आप कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। साईं आपको तपा रहे हैं, जला नहीं रहे। वो आपको इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब वो आपको खुशियां दें तो आप उसे संभाल सकें। तो आज से, अभी से, जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, जब भी लगे कि साईं नहीं सुन रहे,
तो खुद को वो खोदने वाले आदमी की कहानी याद दिलाना, खुद से कहना शायद मैं चमत्कार से बस 1 इंच दूर हूं, मुझे एक कोशिश और करनी है। साईं से कभी यह मत मांगो कि बाबा मुश्किलें हटा दो। साईं से कहो, बाबा मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, मुझे शक्ति दो कि मैं कर डट रहूं। आज एक संकल्प लें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे साईं मेरे साथ हैं। याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका साईं होता है। वो देख रहा है, वो आपके हर आंसू का हिसाब रखेगा और उसे मोतियों में बदलेगा। बस वो एक गलती मत करना, रुकना मत, चलते रहना, मंजिल आपकी ही है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज हिम्मत की जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले, किसी का विश्वास बचा ले। आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम साईं राम, ओम साईं राम, सबका मालिक एक।